जय हिंद एस्पिरेंट्स। मैं दीपक वर्मा एफकेट 360 में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जेंटलमैन, आज हम बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर करंट अफेयर करेंगे, मतलब दिसंबर मंथ की करंट अफेयर करेंगे। और इस मंथ की करंट अफेयर मैं आपको मतलब फर्स्ट 15 डे की करवाऊंगा। ठीक है, मैं एक ही क्लास में कर देंगे। आज करेंगे दिसंबर मंथ की करंट अफेयर। ठीक है जी, आ जाओ, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका। सबसे पहले करेंगे इंपॉर्टेंट डे। आप सभी को पता है यार, देखो, सबसे पहले करते हैं इंपॉर्टेंट डे, फिर उसके बाद नेशनल अपॉइंटमेंट, इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट, नेशनल न्यूज। ठीक है, उसके बाद चलता रहता है। ठीक है, मतलब एक सिस्टमेटिक वे में करेंगे अच्छे से। ठीक है जी, आ जाओ। हाँ जी, सबसे पहले वर्ल्ड एड्स डे। एफकैट का पीवाईक्यू है, मतलब डेट पूछी गई थी पहले। ठीक है, आई थिंक 2022 में पूछा गया था। हाँ जी, वर्ल्ड वर्ल्ड एड्स डे। हाँ जी, हाँ जी, कब सेलिब्रेट करते हैं? 1 दिसंबर को। ठीक है जी, कब सेलिब्रेट करते हैं? 1 दिसंबर। एक मिनट में पेन थोड़ा सा ठीक कर लूं। ठीक है जी, थीम क्या थी? ओवरकमिंग डिसरप्शन ट्रांसफॉर्मेशन द एड्स रिस्पॉन्स। देखो, जिस भी डे की थीम लिखी हुई है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब आजकल एफकट में ट्रेंड बना हुआ है थीम से क्वेश्चन पूछना। ठीक है, तो यार थीम वाले क्वेश्चन तो आपको छोड़ने, बिल्कुल एक क्वेश्चन भी स्किप नहीं करना। ठीक है जी, और जिसमें थीम ना दी उसके तो थीम है ही नहीं। ठीक है, अदरवाइज थीम वाले सभी क्वेश्चन मैंने लिए हैं। ठीक है जी, वर्ल्ड एड्स डे 1 दिसंबर। थीम क्या थी जी? ओवरकमिंग डिसरप्शन ट्रांसफॉर्मेशन द एड्स रिस्पॉन्स। ठीक है, कब सेलिब्रेट करते हैं? 1 दिसंबर। नेक्स्ट आओ, नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे। हाँ जी, कब सेलिब्रेट करते हैं? 2 दिसंबर। थीम क्या थी? देखो, बहुत इंपॉर्टेंट डे है, जो पोल्यूशन से रिलेटेड है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, थीम क्या थी? सस्टेनेबल लिविंग फॉर अ ग्रीनियर फ्यूचर। ठीक है, मतलब यार देखो, थीम कंप्लीट याद करने की जरूरत नहीं है, 2 से 3 वर्ड याद कर लो, उसमें भी हो जाएगा। ऑप्शन आपको तो वहां पे ऑप्शन मिलेंगे तो हो इजीली हो जाएगा। ठीक है, सस्टेनेबल लिविंग फॉर अ ग्रीनियर फ्यूचर। ठीक है, नेवी डे। हाँ जी, कब सेलिब्रेट करते हैं? 4 दिसंबर। ठीक है, हाँ जी, थीम क्या थी? कॉम्बैट रेडी कोहेसिव एंड सेल्फ रिलायंट। ठीक है जी, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट डे है नेवी डे। एक तारीख, मतलब 1 दिसंबर को था हमारा, मैं स्लाइड एड करने भूल गया, सॉरी, बीएसएफ राइजिंग डे। ठीक है जी, बीएसएफ राइजिंग डे। एक मिनट, मैं एक ब्लैंक स्लाइड ले लो। कौन सा डे जी? 1 दिसंबर। ठीक है, बीएसएफ राइजिंग डे। ठीक है, हाँ जी, कब फॉर्म हुई थी हमारी बीएसएफ? कब एस्टेब्लिश किया गया था? 1 दिसंबर 1965। ठीक है जी, और मोटो क्या हमारे बीएसएफ का? ड्यूटी अनटू डेथ। अनटू डेथ। ठीक है, हाँ जी, 1 दिसंबर को क्या सेलिब्रेट करते हैं? बीएसएफ राइजिंग डे। ठीक है, कब एस्टेब्लिशमेंट हुई थी? 1 दिसंबर 1965। मोटो ड्यूटी अनटू डेथ। ठीक है, इतना बहुत है। अब आ जाओ वर्ल्ड सॉइल डे। हाँ जी, कब सेलिब्रेट करते हैं? 5 दिसंबर। ठीक है, कब? 5 दिसंबर। थीम क्या थी? हेल्थी सॉइल फॉर हेल्थी सिटीज। ठीक है जी, क्या थीम थी? हेल्थी सॉइल फॉर हेल्थी सिटीज। नेक्स्ट आ जाओ, आर्म्ड फोर्स फ्लैग डे। हाँ जी, कब सेलिब्रेट करते हैं? 7 दिसंबर। ठीक है, कब सेलिब्रेट करते हैं? 7 दिसंबर। बहुत इंपॉर्टेंट डे है। वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे। ठीक है, वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे कब सेलिब्रेट करते हैं? 10 दिसंबर। ठीक है, कब? 10 दिसंबर। थीम क्या थी? ह्यूमन राइट्स और एवरीडे असेंशियल। ठीक है, ह्यूमन राइट्स और असेंशियल, ओ सॉरी, ह्यूमन राइट्स और एवरीडे असेंशियल। ठीक है, नेक्स्ट आओ, विजय दिवस। हाँ जी, देखो, ये पिक्चर तो आपको याद होगी। ठीक है, आपने कहीं ना कहीं इस पिक्चर को देखा हुआ। ठीक है, जब बांग्लादेश को सेपरेट किया था, मतलब ईस्ट पाकिस्तान को सेपरेट किया था वेस्ट पाकिस्तान से, और बांग्लादेश बनाया था। ठीक है, हाँ जी, कौन सी एनिवर्सरी है? 54th ऑफ एनिवर्सरी। ठीक है, इंडिया हिस्टोरिक विक्ट्री ओवर पाकिस्तान इन 1971 इंडो पाक वार। ठीक है, चलो यार मुझे ये बताओ, 1971 में
एयरफोर्स चीफ, एयर चीफ, नेवी चीफ, ठीक है, और आर्मी चीफ कौन थे, ठीक है। और एफकेट में क्वेश्चन पूछा गया था, मतलब नेवी की तरफ से कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया गया था, ठीक है, 1971 में कौन सा था, ऑपरेशन ट्राइडेंट, कौन सा, ऑपरेशन ट्राइडेंट। ये एफकेट का पीवाईक्यू है, ठीक है। आप मुझे एयर चीफ, नेवी चीफ और आर्मी चीफ कमेंट में बताओगे, ठीक है, ये आपका होमवर्क है, ठीक है जी। कब सेलिब्रेट करते हैं विजय दिवस, 16 दिसंबर, ठीक है। दोबारा देखो, विजय दिवस मनाते हैं हम, 54th एनिवर्सरी है, मतलब इंडिया ने ना हिस्टोरिक विक्ट्री वो की थी पाकिस्तान के ऊपर, मतलब 1971 इंडो पाक वार, ठीक है, जिससे बांग्लादेश का फॉर्मेशन हुआ था, ठीक है जी। उस दिन, उस टाइम पे नेवी ने ऑपरेशन चलाया था, कौन सा, ऑपरेशन ट्राइडेंट। आप आर्मी और एयरफोर्स का ऑपरेशन आप बताओगे मुझे कौन सा ऑपरेशन चलाया था, ठीक है जी। नेक्स्ट आओ, सशस्त्र सीमा बल राइजिंग डे, ठीक है जी, एसएसबी, कब राइजिंग डे, 20 दिसंबर, ठीक है। थीम क्या थी जी, थीम हमारी सर्विस सिक्योरिटी एंड ब्रदरहुड, क्या है जी, सर्विस सिक्योरिटी एंड ब्रदरहुड, ठीक है। हाँ जी, आप मुझे बताओ फॉर्मेशन कब हुआ था, मतलब एस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी, ये हुई थी हमारी 20 दिसंबर 1965 को, ठीक है। ये थीम नहीं है, मोटो है, ठीक है जी। मोटो क्या है, सर्विस सिक्योरिटी एंड ब्रदरहुड, ठीक है। क्या मोटो है जी, सर्विस सिक्योरिटी एंड ब्रदरहुड। देखो इसमें राइजिंग डे किसका किया, सबसे पहले किया बीएसएफ का, ठीक है जी। कब हुई थी एस्टेब्लिशमेंट, 1 दिसंबर 1965, ठीक है। और 20 दिसंबर 1965, एक मिनट यार, ओ सॉरी 65 नहीं आएगा, 63 आएगा, सॉरी 65 में तो बीएसएफ का था। हाँ जी, कब हुई थी, 20 दिसंबर 1963, ठीक है। मोटो क्या जी, सर्विस सिक्योरिटी एंड ब्रदरहुड, ठीक है। वर्ल्ड मेडिटेशन डे बहुत इंपॉर्टेंट है, एफकेट 2000, सॉरी एफकेट 2023 का पीवाईक्यू है, मतलब थीम पूछा गया था, ठीक है। वर्ल्ड मेडिटेशन डे, हाँ जी, कब सेलिब्रेट करते हैं, 21 दिसंबर, मेडिटेशन फॉर पीस, हेल्थ एंड सस्टेनेबल लिविंग, ठीक है। मेडिटेशन फॉर पीस, हेल्थ एंड सस्टेनेबल लिविंग। नेशनल मैथमेटिक्स डे, हाँ जी, ये तो पता हुआ यार, किसकी, किसको मेमोरेट करते हैं इस दिन, ठीक है। हाँ जी, श्रीनिवास रामानुजन मैथमेटिशियन है, ठीक है, बहुत ही मतलब इंडिया की तरफ से बहुत ही अच्छे मैथमेटिशियन है, कौन, श्रीनिवास रामानुजन, ठीक है। इनकी बर्थ एनिवर्सरी पे मनाते हैं कौन सा डे, कौन सा डे सेलिब्रेट करते हैं जी, 22 दिसंबर को, नेशनल मैथमेटिक्स डे, ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाओ, नेशनल फार्मर डे और किसान दिवस, ठीक है, या नेशनल फार्मर डे या फिर किसान दिवस कब सेलिब्रेट करते हैं, 23 दिसंबर, ठीक है, 23 दिसंबर। और किसकी मेमोरी में करते हैं, हाँ जी, 5th प्राइम मिनिस्टर कौन, चौधरी चरण सिंह, ठीक है, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हमारे कौन, चौधरी चरण सिंह। नेक्स्ट आ जाओ, नेशनल कंज्यूमर राइट डे, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, नेशनल कंज्यूमर राइट डे कब सेलिब्रेट करते हैं, 24 दिसंबर। हाँ जी, थीम क्या थी, एफिशिएंट एंड स्पीडी डिस्पोजल थ्रू डिजिटल जस्टिस, ठीक है, एफिशिएंट एंड स्टडी डिस्पोजल थ्रू डिजिटल जस्टिस, ठीक है। नेक्स्ट आओ, वीर बाल दिवस, हाँ जी, ये तो पूरे इंडिया में सेलिब्रेट किया जाता है यार, ठीक है, कब, 26 दिसंबर, हाँ जी। द डेट मार्क्स द मार्टियरडम ऑफ 2 यंगर सन ऑफ गुरु गोविंद सिंह जी, ठीक है। कौन कौन से सन थे जी, जोरावर सिंह, साहेबजादा जोरावर सिंह एंड साहेबजादा फतेह सिंह, ठीक है जी। कौन कौन से सन है, साहेबजादा जोरावर सिंह एंड फतेह सिंह, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पे, हमारे इंपोर्टेंट डे मतलब कंप्लीट हो गए, मतलब दिसंबर मंथ में जितने भी इंपोर्टेंट डे थे वो मैंने सभी करवा दिए, जो एफकेट के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेंट थे, ठीक है। अब नेशनल अपॉइंटमेंट करेंगे, ठीक है, आ जाओ। BWF एथलेटिक्स, एक मिनट, कमीशन कहां से आ गया, एक मिनट में इसको चेक करता हूं। हाँ जी, BWF एथलेटिक्स कमीशन, हाँ जी, हमारी पीवी संधू है, बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी है, हाँ जी। पीवी संधू हैज इलेक्टेड एज द चेयरपर्सन ऑफ बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन एथलीट, हाँ जी। BWF की फुल फॉर्म क्या है, हाँ जी, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, ठीक है।
हाँ जी, कब कितना टेन्योर इनका, 26 से लेकर 29 तक। ठीक है, पीवी संधू कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, ये जी हमारी बैडमिंटन। हाँ जी, टू टाइम ओलंपिक में गोल्ड में, मतलब टू टाइम ओलंपिक मेडलिस्ट है। हाँ जी, कौन कौन से ओलंपिक में कौन सा मेडल जीता है। हाँ जी, देखो बता रहा हूं आपको, 2016, ठीक है, रियो ओलंपिक। हाँ जी, कौन सा मेडल था, सिल्वर। और 2020 टोक्यो, टोक्यो ओलंपिक कौन सा, ब्रॉन्ज। ठीक है जी, पीवी संधू को क्या चेयरपर्सन इलेक्ट किया गया, किसका, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का। ठीक है, कब से कब तक, 2026 से 29 तक। ठीक है जी, बैडमिंटन प्लेयर है, टू टाइम ओलंपिक मेडलिस्ट है। ठीक है, कौन कौन से ओलंपिक, 2016 रियो ओलंपिक सिल्वर मेडल, 2020 टोक्यो ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडल। चेयरमैन ऑफ द सीबीआईसी, हाँ जी, सबसे पहले फुल फॉर्म बताओ सीबीआईसी की। हाँ जी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम। ठीक है, हाँ जी, क्या फुल फॉर्म है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम। हाँ जी, कौन है चेयरमैन इनके, कौन अपॉइंट हुए, विवेक चतुर्वेदी। ठीक है, कौन अपॉइंट हुए, विवेक चतुर्वेदी, किसके, सीबीआईसी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम। फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ प्रेस क्लब ऑफ इंडिया। हाँ जी, फर्स्ट टाइम है, देखो जो भी फर्स्ट टाइम है उसको तो बिल्कुल अच्छे से करना है, बिकॉज ऑफ यार जो फर्स्ट टाइम है ना, मतलब मोस्ट ऑफ चांस है एफकेट में मिलेगा ही मिलेगा, और वुमेन है तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, संगीता, हाँ जी, संगीता बरुआ पिसारोती। ठीक है, वाज इलेक्टेड फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ प्रेस क्लब ऑफ इंडिया, जर्नलिस्ट है। हाँ जी, संगीता जो है वो एक जर्नलिस्ट है। ठीक है, क्या इलेक्ट हुई है, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट। ठीक है जी, कौन हुई है, संगीता बरुआ पिसारोती। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेशनल वर्किंग प्रेसिडेंट ऑफ बीजेपी। हाँ जी, बीजेपी के वर्किंग प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए कौन, नितिन नवीन। ठीक है, कौन हुए जी, नितिन नवीन, कौन सी पार्टी से, भारतीय जनता पार्टी। ठीक है जी, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ इंडिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट, मतलब जितने स्टार लगाओ उतने कम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है, मतलब दिसंबर मंथ से अगर क्वेश्चन आ सकता है अपॉइंटमेंट से, या तो फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट प्रेस ऑफ इंडिया, या फिर चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ इंडिया। हाँ जी, कौन है, राजकुमार गोयल। ठीक है जी, कौन बने हैं, राजकुमार गोयल। अब मुझे बताओ, सीआईसी, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। ठीक है, जो हमारा सीआईसी है, इसकी एस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी, ये हुई थी हमारी 2005 में। ठीक है, कब हुई थी, 2005 में। हाँ जी, कौन बने, राजकुमार गोयल। अच्छे से याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है, एक बार फिर बोल रहा हूं, फॉर्मर लॉ एंड जस्टिस सेक्रेटरी राजकुमार गोयल। फर्स्ट फीमेल ब्रांड एम्बेसडर ऑफ पीएनबी। हाँ जी, देखो ये फेस तो यार बहुत, मतलब बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी है। हाँ जी, कौन है, हरमनप्रीत कौर। देखो ड्रेस से देख के आपको ये बताने की जरूरत नहीं है कौन से स्पोर्ट्स से है। ठीक है, ये क्रिकेट कैप्टन हमारी इंडियन वुमेन टीम की। ठीक है, किसकी ब्रांड एम्बेसडर बनी है, पंजाब नेशनल बैंक की। ठीक है जी, फर्स्ट फीमेल ब्रांड एम्बेसडर ऑफ पीएनबी कौन, हरमनप्रीत कौर। कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, क्रिकेट से। हाँ जी, कैप्टन ऑफ द इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम एज फर्स्ट फीमेल ब्रांड एम्बेसडर। ठीक है जी, एडिशनल चार्ज एज डायरेक्टर जनरल ऑफ बीएसएफ। अब देखो बीएसएफ के जो हमारे डीजी थे वो रिटायर हो गए, तो उनकी जगह अब टेम्परेरी के लिए क्या दिया है, एडिशनल चार्ज दिया गया। किसको दिया गया जी, वो दिया गया प्रवीण कुमार। हाँ जी, जो हमारे प्रवीण कुमार है वो जस्ट किसके डीजी है फिलहाल, अभी वो आईटीबीपी के है, आईटीबीपी, और प्लस में अब किसके हैं, बीजे उसकी सॉरी बीएसएफ की। ठीक है, किसके, बीएसएफ के डीजी हैं। ठीक है जी, आप देखो मैंने बीएसएफ का तो बता दिया आपको, राइजिंग डे भी बता दिया, मोटो भी बता दिया, आईटीबीपी का मोटो बताओ कमेंट में। ठीक है, और मतलब कब एस्टेब्लिशमेंट हुई, मोटो और एस्टेब्लिशमेंट। ठीक है, ये आप बताओगे कमेंट में। चीफ गेस्ट ऑफ द रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन इन 2026। हाँ जी, 2024 में पूछा गया था चीफ गेस्ट के बारे में। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, तो बिल्कुल अच्छे से करेंगे। द लीडर ऑफ यूरोपियन यूनियन कमीशन प्रेसिडेंट अर्सुला वोन डे लायन। ठीक है, एंड यूरोपियन काउंसिल प्रेसिडेंट एंटोनियो कोस्टा, एंटोनियो कोस्टा एंड और कौन है जी, अर्सुला वोन डे लेयन। ठीक है, ठीक है, मतलब दो पर्सन है हमारे, एक मैन है और एक वुमेन है। ठीक है जी, यूरोपियन
कमीशन मतलब यूरोपियन कमीशन का प्रेसिडेंट उर्सुला वोन डे लायन एंड यूरोपियन काउंसिल की प्रेसिडेंट कौन, एंटोनियो कोस्टा। ठीक है, मतलब याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट की तरफ। ठीक है जी, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ नासा, हाँ जी, जो नासा का एडमिनिस्ट्रेटर बनाया वो कौन बनाया जी, हाँ जी, बहुत इंपॉर्टेंट है, जारद आइसमैन। ठीक है, कौन लीड करेंगे अब नासा को, जारद आइसमैन। ठीक है जी, नासा की फुल फॉर्म क्या है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है जी, जारद आइसमैन, बहुत इंपॉर्टेंट है। चेक रिपब्लिक प्राइम मिनिस्टर, हाँ जी, चेक रिपब्लिक के प्राइम मिनिस्टर कौन है, हाँ जी, एंड्रिज बेबिस। ठीक है, कौन है, एंड्रिज बेबिस। हाँ जी, देखो चेक मतलब देखो न्यूज में तो आ गया कंट्री कौन सा, चेक रिपब्लिक। ठीक है, आप मुझे इसकी कैपिटल करेंसी, चलो यार कैपिटल मैं बता रहा हूं, करेंसी आप बताओगे। ठीक है, चेक की कैपिटल है जी कोरोना। करेंसी आप बताओगे मुझे कमेंट में। ठीक है, ठीक है जी, नेक्स्ट आओ, न्यू प्रेसिडेंट ऑफ चिले, हाँ जी, चिले कंट्री के प्रेसिडेंट बने हैं कौन, जोस एंटोनियो कास्ट। ठीक है, जे ए कास्ट, बस ऐसे याद रख लो, कास्ट से भी याद रखोगे तो भी हो जाएगा, अगर एग्जाम में आ गया उससे भी हमारा क्वेश्चन निकल जाएगा। हाँ जी, प्रेसिडेंट कौन है, जोस एंटोनियो कास्ट। ठीक है जी, चिले की कैपिटल सेंटगोआ, सेंटियागो, और करेंसी चिलेनियन पैसो। ठीक है, करेंसी क्या है, पैसो और सेंटिगोआ। ठीक है, अब आ जाओ नेशनल न्यूज। देखो इंटरनेशनल न्यूज में, सॉरी इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट में हमारी एक थी एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ नासा। ठीक है, चेक रिपब्लिक प्राइम मिनिस्टर, न्यू प्रेसिडेंट ऑफ चिले, चिले के कौन है जी, कास्ट। ठीक है, और चेक रिपब्लिक के एंड्रूज बेबीज, ए भी कर लो, डायरेक्ट ए भी कर लो या फिर बेबी कर लो। ठीक है, और एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ नासा कौन है, जेरेड आइसमैन। ठीक है, अब आ जाओ नेशनल न्यूज पे। ठीक है जी, इंडिया फर्स्ट वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट, इंडिया का फर्स्ट वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट, हाँ जी, कौन सा बना रहा, कौन सा बना हमारा, आईजीआई, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल इंदिरा गांधी एयरपोर्ट। ठीक है, कहां पे जी, न्यू दिल्ली में। ठीक है, इंडिया फर्स्ट वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट कौन सा बना जी, आईजीआई एयरपोर्ट न्यू दिल्ली। बस इतना कर लो, इतना बहुत है, मतलब एफकेट में इतना ही आएगा। इंडिया हैज बीन री इलेक्ट टू द आईएमओ। ठीक है जी, हाँ जी, आईएमओ का हेडक्वार्टर कहां पे है, लंदन। इंडिया को री इलेक्ट किया गया किसमें, आईएमओ में। ठीक है, इंडिया फर्स्ट फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी बीइंग सेटअप, हाँ जी, कहां पे सेटअप हुई है, ये हुई हमारी गोरखपुर उत्तर प्रदेश। ठीक है, वन लाइनर क्वेश्चन है, वन लाइनर में ही आएगा। ठीक है जी, और इंपॉर्टेंट है, अच्छे से करना। इंडिया फर्स्ट फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी बीइंग सेटअप कहां पे हुई जी, गोरखपुर उत्तर प्रदेश। ठीक है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट पेत्रा एंड एलोरा केव्स, हाँ जी, सबसे पहले मुझे बताओ एलोरा केव्स कहां पे है, ओबियस महाराष्ट्र, सभी को पता होगा। ठीक है, कहां पे, महाराष्ट्र में। पेत्रा ये जी हमारी जॉर्डन में, कहां पे, जॉर्डन। ठीक है जी, हाँ जी, ट्विन सिटी एग्रीमेंट, इंडिया और जॉर्डन, मतलब एग्जाम में पूछा जाएगा आपको से, ट्विन सिटी एग्रीमेंट किस, कौन से कंट्री के बीच में हुआ, किसके बीच में है, इंडिया एंड जॉर्डन। ठीक है जी, रेफर टू ए फॉर्मल रिलेशनशिप बिटवीन टू सिटीज टू प्रमोट म्यूचुअल कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। ठीक है, कोऑपरेशन और डेवलपमेंट के लिए कौन सा एग्रीमेंट हुआ है, ट्विन सिटी एग्रीमेंट। ठीक है जी, देखो जो हमारी एलोरा की और पेत्रा की हुआ है, यूनेस्को में आती है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। ठीक है, दोनों ही रॉक कट आर्किटेक्चर है। ठीक है, मतलब एक पत्थर से कट करके पूरा टेंपल बनाया गया है। ठीक है जी, इंडिया साइन सीईपीए विद ओमान, सबसे पहले मुझे बताओ फुल फॉर्म ऑफ सीईपीए। ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। ठीक है, किसके साथ हुआ जी, सीईपीए एग्रीमेंट किसके साथ हुआ, इंडिया एंड ओमान। एक मिनट, जॉर्डन किया ना, हाँ जी, कैपिटल ऑफ जॉर्डन, कैपिटल करेंसी, हाँ जी, जल्दी बताओ कैपिटल ऑफ जॉर्डन क्या होती है, कौन, ओ सॉरी, कौन सी है कैपिटल ऑफ जॉर्डन, कैपिटल जी अमान। ठीक है, कैपिटल इज अमान एंड करेंसी इज जॉर्डन दिनार, डायरेक्ट दिनार लिख रहा हूं, जॉर्डन दिनार। ठीक है, हाँ जी, कैपिटल क्या है अम्मान, करेंसी क्या है दिनार।
ठीक है जी। पेत्रा एंड एलोरा केव्स, ठीक है जी। एलोरा केव्स कहां पे है? महाराष्ट्र में, और पेत्रा केव्स जॉर्डन में, ठीक है। कौन सा एग्रीमेंट हुआ है? ट्विन सिटी एग्रीमेंट, ठीक है जी। सीईपीए, सबसे पहले सीईपीए की फुल फॉर्म कॉम्प्रेहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, ठीक है। किसके बीच में हुआ? इंडिया एंड ओमान, ठीक है। वो ट्रेड एग्रीमेंट बिटवीन टू कंट्रीज एम डीपनिंग इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ। वर्ल्ड हाईएस्ट वार मेमोरियल, हाँ जी, कहां पे बना है? ये हमारा गलवान वैली में। देखो 2020 में, आई थिंक, हाँ 2020 में, जहां पे इंडिया और गलवान में गलवान ग्लिच हुआ था, वहां पे हमारे कितने सोल्जर मार्टियार्ड हुए थे? 20 इंडियन सोल्जर, ठीक है। उनकी मेमोरी में क्या बनाया गया है जी? वर्ल्ड हाईएस्ट वॉर मेमोरियल। मतलब हाईएस्ट तो इसीलिए हो गया क्योंकि ये लद्दाख में है। कहां पे? गलवान वैली। बहुत मतलब बहुत हाइट पे है गलवान वैली, तो वहां पे तो हो गया, ठीक है। तो उनकी मेमोरी में क्या बनाया गया? गलवान वैली, ठीक है। ओ सॉरी, वार मेमोरियल, ठीक है जी। कितनी हाइट पे है जी? 14,500 फीट, और मीटर में 4,420 मीटर, ठीक है। वर्ल्ड लार्जेस्ट रियल टाइम पेमेंट सिस्टम बाय आईएमएफ, ठीक है। हाँ जी, सबसे कौन सा बना है वर्ल्ड का हाईएस्ट रियल टाइम पेमेंट सिस्टम आईएमएफ के द्वारा? कौन सा जी? यूपीआई, हाँ जी। फुल फॉर्म ऑफ यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ठीक है। वर्ल्ड का हाईएस्ट रियल टाइम पेमेंट सिस्टम किसके द्वारा? आईएमएफ, ठीक है। कहां पे जी हेडक्वार्टर आईएमएफ का? कमेंट में बताओगे। मतलब यार एक क्वेश्चन आपका हेडक्वार्टर से आना है, ठीक है, तो अच्छे से करना है इनको, ठीक है जी। 20th सेशन ऑफ द यूनेस्को इंटर गवर्नमेंटल कमेटी हेल्ड एट द रेड फोर्ट इन न्यू दिल्ली, हाँ जी। यूनेस्को का इंटर गवर्नमेंटल कमेटी कहां पे हुआ जी? न्यू दिल्ली में। कहां पे हुआ ये सेशन? न्यू दिल्ली, ठीक है। आपसे यही पूछा जाएगा कहां पे हुआ जी? हेल्ड न्यू दिल्ली में, ठीक है। इसमें क्या हुआ? देखो पहले कितने एलिमेंट थे इसके अंदर? 15 थे। अब 16 कौन सा ऐड हुआ? ये हुआ हमारा दीपावली, ठीक है। कौन सा एलिमेंट ऐड हुआ है? दीपावली, ठीक है जी। 20th सेशन में इंटर गवर्नमेंटल कमेटी, ठीक है, कहां पे हुई थी? न्यू दिल्ली में, ठीक है जी। 16 एलिमेंट इंस्क्राइब्ड ऑफ द लिस्ट यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज, हाँ जी। अब हमारा दीपावली किस में ऐड हो गया? इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज में, ठीक है जी। द नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, हाँ जी, कौन सा? NH45, NH45। देखो उसके ऊपर क्या किया गया? देखो ये रेड रेड मार्किंग की गई है, इससे जो हमारे वाइल्ड मतलब जो वाइल्ड लाइफ एनिमल है वो सेफ रहेंगे, ठीक है। देखो द नेशनल अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHI, हाँ जी, NHI का हेडक्वार्टर कहां पे है? न्यू दिल्ली, सभी को पता है। हैज इंट्रोड्यूस इंडिया फर्स्ट वाइल्ड लाइफ सेफ हाईवे ऑन NH45 इन मध्य प्रदेश, हाँ जी, कहां पे? मध्य प्रदेश में। फीचरिंग टेबल टॉप रेड मार्किंग वाइल्ड लाइफ अंडरपास एंड इको सेंसिटिव डिजाइन, मतलब इस डिजाइन से मतलब दूर से वो हो जाएंगे, तो उनके लिए प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया। कौन से? उस पे NH45 पे, और कहां पे? मध्य प्रदेश। इंडिया लॉन्च इट्स फर्स्ट फुली इंडिजिनियस हाइड्रोजन फ्यूल सेल, हाँ जी। और कहां पे चलाया गया इसको? इसको चलाया गया वाराणसी में, ठीक है। मतलब कार्बन एमिशन बिल्कुल जीरो है, जीरो कार्बन एमिशन, ठीक है जी। नेक्स्ट देखो, अब करते हैं इंटरनेशनल न्यूज। रिपब्लिक ऑफ सोमालीलैंड एज एन इंडिपेंडेंट एंड सोवरेन स्टेट, हाँ जी। इजराइल ने क्या किया? इजराइल पहला कंट्री है जिसने रिकॉग्नाइज किया किसको? रिपब्लिक ऑफ सोमालीलैंड। देखो यूएन ने नहीं किया अभी तक, किसने किया? इजराइल ने, ठीक है। किसको? रिपब्लिक ऑफ सोमालीलैंड को, ठीक है जी। देखो न्यूज में आ गया, इजराइल भी आ गया और सोमालीलैंड। देखो इजराइल तो न्यूज में वैसे ही है, ठीक है, गाजा के साथ वॉर चल रहा है, ठीक है जी। अब देखो और क्या न्यूज में आ गया? सोमालीलैंड, ठीक है। तो इसकी कैपिटल करेंसी करनी पड़ेगी, ठीक है जी। हमारी सोमालीलैंड की कैपिटल और करेंसी क्या है? हाँ जी, मोस्ट इंपोर्टेंट है, बिल्कुल अच्छे से करना, ठीक है जी। देखो हाँ जी, कैपिटल है मोगाडिशु, कैपिटल क्या है? मोगाडिशु, ठीक है। और करेंसी क्या है जी? सोमाली सिलिंग, ठीक है। हाँ जी, इजराइल की कैपिटल तो सभी को पता है, जेरूसलम है, हाँ जी। करेंसी क्या है? करेंसी जी न्यू शेकल।
करेंसी क्या है? न्यू शेकल, एंड कैपिटल क्या है जी? जेरूसलम। ठीक है जी। और सोमालीलैंड की कैपिटल क्या है जी? मोगाडिशु, एंड करेंसी क्या है? सीलिंग। ठीक है, करेंसी क्या है? सीलिंग। देखो ये हमारा सोमालीलैंड। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। यूएस स्ट्राइक ऑन वेनेजुला। देखो ये आपने न्यूज सुनी होगी यार, यूएस ने वेनेजुला के प्रेसिडेंट को उठा लिया। ठीक है, और बिल्कुल उनको हाथ में वो हथकड़ी पहना के लेके गए हैं। ठीक है, हाँ जी। प्रेसिडेंट कौन है? वेनेजुला के प्रेसिडेंट कौन है? हाँ जी, निकोलस मादुरो। ठीक है, कौन है जी? निकोलस मादुरो। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अभी रिसेंट न्यूज में चल रहा है, तो देखो एक क्वेश्चन से तो यहां से पक्का बनेगा। ठीक है, हाँ जी। अब देखो कैपिटल और इसके मतलब बॉर्डरिंग कंट्री को भी करेंगे, कैपिटल करेंसी को भी करेंगे। मतलब देखो यार, अगर न्यूज में तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो भी स्ट्राइक की वेनेजुला के ऊपर। ठीक है, प्रेसिडेंट को उठा लिया है, निकोलस मार्दू को। ठीक है जी, हाँ जी। कैपिटल क्या हमारी? कैराकस, जहां से मार्दू इसको उठाया गया प्रेसिडेंट को। ठीक है, ठीक है जी। क्या कैपिटल? कैराकस। ठीक है, देखो ये हमारा वेनेजुला है। हाँ जी, इसके नेबरिंग कंट्री कौन सी है? गुयाना। कौन सा है? गुयाना। ठीक है जी। और ब्राजील। ठीक है, यहां से कोलंबिया। ठीक है, यहां से कोलंबिया। कौन कौन से? गुयाना, ब्राजील, कोलंबिया। और कौन सा सी है जी? एटलांटिक सी। ठीक है, पास सी कौन सा है? एटलांटिक सी। मतलब देखो इसकी ज्योग्राफी लोकेशन आपको बिल्कुल अच्छे से करनी पड़ेगी। मैं शॉर्ट शॉर्ट कह रहा हूं, यहां से क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से आएगा। ठीक है, तो बिल्कुल अच्छे से करना। हाँ जी, यूएसए ने क्या रीजन दिया इनको उठाने का? कि माइग्रेशन, ड्रग एंड नार्को टेररिज्म, मतलब टेररिज्म फैला रहे हैं, ड्रग टेररिज्म फैला रहे हैं। ठीक है जी। अब बोल रहे कि फेयर इलेक्शन करवाएंगे, तब तक उनके ऊपर यूएस का वो रहेगा, डोमिनेंस रहेगा। ठीक है, सभी को पता है यार, मतलब ऑयल के लिए किया गया सब। ठीक है, वेनेजुला के पास ऑयल के सबसे ज्यादा रिसोर्सेज है, तो उसके लिए किया गया है। ठीक है, बस इनको कोई वो नहीं मिल रहा, रीजन नहीं मिल रहा था। अब रीजन मिल गया तो इनको डिटेन कर लिया गया। ठीक है, नेक्स्ट आओ, स्टेट एंड यूटी न्यूज। कोपरा रिजर्वोयर एज फर्स्ट रामेसर साइट। ठीक है, हाँ जी। सबसे पहले कोपरा रिजर्वोयर है जो कहां पे जी? ये हमारा छत्तीसगढ़ में। ठीक है, कोपरा रिजर्व एज फर्स्ट रामेसर साइट कहां पे? छत्तीसगढ़ में। देखो सिलसिरह लेक, ये कहां पे जी? ये अलवर राजस्थान में। ठीक है, देखो पहले कितनी रामसर साइट थी? 94। टू अब कौन कौन सी? कोपरा और एक सिलिसिरह लेक। ये कहां पे जी? अलवर राजस्थान में। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कोपरा जलाशय है, कोपला कोपरा रिजर्वोयर, और सिलगिरह लेक कहां पे है? ठीक है, ये एक राजस्थान में और एक छत्तीसगढ़ में। ठीक है, अब देखो टोटल कितनी रामसर साइट होगी? 96। ठीक है जी। कंट्रीज फर्स्ट पार म्यूजियम, हाँ जी, ये कहां पे है? ये हमारा बिहार में। ठीक है, बिहार इज फुली प्रिपेयर टू बिल्ड कंट्री फर्स्ट पार म्यूजियम। ठीक है, कितने एरिया में? 3 एकड़। ठीक है, कैंपस कहां पे? 3 एकड़ में। ठीक है जी, कहां पे? बिहार में। कंट्री का बस आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, कंट्रीज फर्स्ट पार म्यूजियम कहां पे जी? बिहार, पटना में। ठीक है जी, नेक्स्ट आओ। फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू अचीव 100% डिजिटलाइजेशन ऑफ वोटर रोल। ठीक है, हाँ जी। कौन सा स्टेट बना है? राजस्थान। ठीक है, इंडिया का फर्स्ट स्टेट बना है जो वोटर लिस्ट में 100% डिजिटलाइजेशन हो गया। ठीक है जी। ठीक है, कौन सा स्टेट? राजस्थान। इवेंट्स एंड समिट, मतलब एक क्वेश्चन इवेंट एंड समिट से आएगा। ठीक है, बिल्कुल अच्छे से करना। 23rd इंडिया रशिया समिट, इंडिया रशिया एनुअल समिट। हाँ जी, कब? मतलब देखो अभी आपको पता है, रिसेंट में आपने देखा होगा कि रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन इंडिया आए थे। ठीक है, मतलब प्रेसिडेंट से मीटिंग हुई है। ठीक है, मतलब किस में आए थे वो? हाँ जी, एनुअल समिट में आए थे। ठीक है, और कब आए थे? 4 से 5 दिसंबर। ठीक है, मतलब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट कर लेना। ठीक है, कौन सी प्रेसिडेंट आए थे? व्लादिमीर पुतिन। सेकेंड एडिशन WHO ग्लोबल समिट ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन, हाँ जी, कहां पे हुआ है? न्यू दिल्ली में। ठीक है, और को होस्ट कंट्री कौन था? ओ सॉरी, को होस्ट कौन था? वो था वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है जी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। हाँ जी, जो हमारा WHO है उसका हेडक्वार्टर कहां पे है? जनेवा। कहां पे? जनेवा में। ठीक है जी। सेकेंड एडिशन WHO ग्लोबल समिट का, हाँ जी, कहां पे हुआ है? न्यू दिल्ली में। ठीक है जी, कब हुआ है? 17 दिसंबर। ठीक है, हाँ जी। को होस्ट कौन था? WHO। ठीक है, और किसने वो क्या ऑर्गेनाइज किया है? मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। ठीक है,
ब्राजील ऑफिशियल ट्रांसफर द ब्रिक्स प्रेसिडेंसी टू इंडिया। हाँ जी, ब्राजील ने जो मतलब जो नेक्स्ट ब्राजील की समिट हो, सॉरी ब्रिक्स की समिट होगी ब्राजील में होनी थी, बट उसने क्या किया, हैंड ओवर कर दिया किसको, इंडिया को। ठीक है, अब लीड कौन करेगा, इंडिया करेगा। ठीक है, देखो यार ब्रिक्स न्यूज में रहता है, आप मुझे ब्रिक्स कंट्री के मतलब ब्रिक्स की कंट्री बताओ कौन कौन से है। ठीक है, ब्रिक्स का हेडक्वार्टर ब्रिक्स के कंट्री, आ जाओ करते हैं यार, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है, पहले भी आया है। ठीक है, हाँ जी, कौन कौन सी कंट्री है ब्रिक्स में। सबसे पहले देखो, पहले तो ये 5 है, कौन सा, फर्स्ट ब्राजील, सेकंड रसिया, ब्रिक्स स्टैंड फॉर ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, ठीक है, एंड साउथ अफ्रीका। ठीक है जी, साउथ, 5 तो ये हो गए, और नए ऐड कौन कौन से हुए जी, हाँ जी, नए ऐड इजिप्ट, ठीक है, हाँ जी, इजिप्ट से, और यूएई, ईरान, ठीक है, और इंडोनेशिया। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हाँ जी, कौन सा कंट्री रह गया, ईरान हो गया, इंडोनेशिया, यूएई, इथोपिया, हाँ इथोपिया रह गया, और इथोपिया यहां लिख रहा हूं। हाँ जी, और हेडक्वार्टर कहां पे है, हेडक्वार्टर है चाइना, संघाई। ठीक है जी, ब्रिक्स का हेडक्वार्टर कहां पे, चाइना में। ठीक है, कंट्री कौन से है, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इजिप्ट, यूएई, ईरान, इंडोनेशिया एंड इथोपिया। ठीक है जी, अब आ जाओ नेशनल एंड स्टेट स्कीम पे। ठीक है, मतलब यार पिछली बार इससे क्वेश्चन आया था, तो अच्छे से करेंगे स्टेट स्कीम, नेशनल और स्टेट स्कीम। ठीक है, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन बिल, ग्रामीण बिल। देखो बिल तो ये पहले था, अब इस पे प्रेसिडेंट ने सिग्नेचर कर दिया, तो ये अब हाँ जी एक्ट बन गया है। ठीक है, देखो इसका पहले नाम क्या था, इसका रिनेम किया गया बस, और कुछ नहीं है। क्या नाम था पहले, पहले इसका नाम था जी मनरेगा। ठीक है, क्या नाम था, मनरेगा। देखो पहले मनरेगा में क्या था, 100 डेज का मतलब गारंटीड वर्क मिलता था अनस्किल्ड वर्कर को। ठीक है, बट अब क्या कर दिया, 100 से ऐड करके कितना कर दिया, 25 और ऐड कर दिया, टोटल कितना टाइम मिलेगा 1 ईयर में, 125 डे का। ठीक है, और इनकी मतलब जो इनको वेजेस मिल रही है, वो तो यार स्टेट टू स्टेट वेरी करती है, लाइक हरियाणा में आई थिंक 400 है। ठीक है, मतलब स्टेट टू स्टेट वेरी करती है। देखो पहले इसका नाम था मनरेगा। ठीक है, कितने दिन का काम मिलता था, 100 डे का। अब कितना मिल रहा है जी, 125, गारंटी है 125 का मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है जी, नेक्स्ट आ जाओ, बस नेम चेंज किया, नेम क्या किया है जी अब, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन। ठीक है, अब आ जाओ स्पोर्ट्स न्यूज पे, फिडे वर्ल्ड रैपिड चैंपियनशिप टाइटल 2025। हाँ जी, जो हमारा फिडे का मतलब, देखो इससे पहले भी क्वेश्चन आया है। ठीक है जी, हाँ जी, इसको वोन किसने किया है, हाँ जी मैग्नस कार्लसन ने। ठीक है, किसने वोन किया है मेंस में, कार्लसन ने। ठीक है, और वुमेन में किसने किया है जी, हाँ जी वुमेन में किसने, अलेक्सेंड्रा गोवेंचिना। ठीक है, और इंडिया की तरफ से अर्जुन ने और कुनेरू हम्पी ने कौन सा मेडल, ब्रॉन्ज मेडल। देखो कुनेरू हम्पी वुमेन में और अर्जुन मैन में। ठीक है जी, फर्स्ट मेडल मैग्नस कार्लसन। ठीक है, और इंडिया की तरफ से ब्रॉन्ज किसके पास है, अर्जुन और कुनेरू हम्पी। देखो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, कैसे पूछा जाएगा, या तो आपसे डायरेक्ट पूछेंगे हाँ जी विनर कौन है, ठीक है, या फिर पूछेंगे कुनेरू हम्पी एंड अर्जुन कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, ठीक है, कौन से, चेस से। ठीक है जी, और कहां पे हेल्ड हुआ, मोस्ट इंपोर्टेंट है, कहां पे हेल्ड हुआ जी, ये हुआ दोहा कतर में। ठीक है जी, 2025 एसीसी अंडर 19 एशिया कप। हाँ जी, अंडर 19 एशिया कप किसने, हाँ जी किसने वोन किया, ये जी पाकिस्तान ने। रनर अप कौन था, इंडिया। ठीक है, किसने जीता, पाकिस्तान ने, रनर अप इंडिया। और हुए कहां पे जी, यूएई में। ठीक है जी, होस्ट कहां पे हुए थे, यूएई में। अंडर 19 एशिया कप पाकिस्तान ने जीत लिया। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, हाँ जी टॉप किसने किया है, चंडीगढ़ ने, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने टॉप किया है। ठीक है जी, देखो कितने मेडल आए इनके पास, टोटल आए 67 मेडल। ठीक है जी, 42 गोल्ड, 14 सिल्वर एंड 11 ब्रॉन्ज, 11 ब्रॉन्ज। और होस्ट कहां पे हुआ है, ये हुआ जी हमारा राजस्थान में। ठीक है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम पहले भी बहुत बार क्वेश्चन आया है, आपसे डायरेक्ट पूछेंगे किसने विन किया है, चंडीगढ़ ने, और हुए कहां पे, ये हुए जी राजस्थान में।
कॉमनवेल्थ खो खो चैंपियनशिप, हाँ जी, कौन होस्ट करने जा रहा है? इसको होस्ट करने जा रहा है जी इंडिया। और कब हो गई है? मार्च 2026 में। ठीक है जी। और कितनी टीम पार्टिसिपेट करेंगी? 16 मैन टीम एंड 16 वुमेन टीम पार्टिसिपेट करेंगी। ठीक है जी। और कितने कंट्री आएंगे? 24 प्लस कंट्री आएंगे। ठीक है, कितने? 24 प्लस कंट्री टू पार्टिसिपेट। ठीक है जी। कॉमनवेल्थ खो खो चैंपियनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिया होस्ट कर रहा है तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। और आज के टाइम में यार ये क्वेश्चन मतलब पूछना, मतलब ये क्वेश्चन फ्रेम करना ही बंद कर दिया है। कौन सा? कि विनर कौन था, बस ये पूछ रहे रनर अप कौन था। तो रनर अप अच्छे से याद करना। ठीक है, इंडिया पाकिस्तान के बीच मैच था, इंडिया मतलब पाकिस्तान ने मैच जीत लिया, इंडिया रनर अप था। ठीक है जी। मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर इन द हिस्ट्री ऑफ आईपीएल, हाँ जी, कौन बने हैं? कैमरून ग्रीन। ठीक है, इनकी ड्रेस से पता चल ही रहा होगा आपको कौन से, मतलब कौन से कंट्री से है। कौन है जी? कैमरून ग्रीन। फर्स्ट एवर वुमेन ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप, हाँ जी, किसने जीता है? ये जीता हमारी प्यारी टीम इंडिया ने। ठीक है जी। इंडियन वुमेन ब्लाइंड क्रिकेट टीम हैव क्रिएट हिस्ट्री विनिंग द फर्स्ट एवर वुमेन T20 वर्ल्ड कप फॉर द ब्लाइंड इन कोलंबो। हाँ जी, देखो इंडिया ने जीत लिया, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, हुए कहां पे थे? कोलंबो। याद करना है एफकेट में, फिर से बता रहा हूं ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, कहां पे हुए जी? कोलंबो में, कोलंबो श्रीलंका। स्क्वैश वर्ल्ड कप, हाँ जी, स्क्वैश वर्ल्ड कप देखो इंडिया और चाइना के बीच था फाइनल। ठीक है जी। वोन किसने किया? वोन किया जी इंडिया ने। ठीक है, रनर अप कौन था? चाइना, रनर अप। और कहां पे हो रहे थे जी? ये हो रहे थे इंडिया में, स्क्वैश वर्ल्ड कप। देखो जो स्पोर्ट्स इंडिया में हो रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो होस्ट भी इंडिया कर रहा है और विनिंग भी किसने की? इंडिया ने, तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंडिया बिकम्स द फर्स्ट एशियन कंट्री टू विन स्क्वैश वर्ल्ड कप। ठीक है जी, इंडिया पहला कंट्री है एशिया का जिसने वर्ल्ड कप जीता है। ठीक है जी, किसने जीता? इंडिया ने। रनर अप चाइना एंड हेल्ड होस्ट का भी हुई तमिलनाडु, इंडिया। जूनियर मेंस हॉकी वर्ल्ड कप, हाँ जी, जूनियर मैन हॉकी वर्ल्ड कप फाइनल किस किसके बीच था? जर्मनी एंड स्पेन। वोन किसने किया? वोन किया जी जर्मनी ने। रनर अप स्पेन, रनर अप कौन था जी? स्पेन। कहां पे हुए? ये भी इंडिया में हुए। ठीक है, जूनियर मैन हॉकी वर्ल्ड कप। ठीक है जी, कहां पे हुए? इंडिया में। और वोन किसने किया? जर्मनी ने। रनर अप कौन था? स्पेन। इंडिया की कौन सी पोजीशन थी? इंडिया की पोजीशन थी थर्ड। ठीक है जी, कौन सी पोजीशन थी? थर्ड। अब देखो स्क्वैश वर्ल्ड कप भी इंडिया में हुए हैं। ठीक है जी, और हॉकी का भी मैच कहां पे हुआ है? इंडिया में। ठीक है, अब देखो जो हमारा हॉकी का हुआ, ठीक है, नेशनल गेम है बट हम नहीं जीते। कौन जीता है जी? जर्मनी। मतलब रिलेट करके याद करोगे तो अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर इक्वेस्ट्रियन स्पोर्ट्स 2025, हाँ जी, फर्स्ट कौन आया? थाईलैंड। कितने मेडल है? 3 गोल्ड है, 4 ब्रॉन्ज है। ठीक है जी। सेकंड चाइना, गोल्ड नहीं है, सेकंड सिल्वर है एंड 5 ब्रॉन्ज है। थर्ड पोजीशन किसकी है? इंडिया की। 1 गोल्ड है, 4 सिल्वर है एंड 0, ओ सॉरी यहां पे आएगा ब्रॉन्ज, 0 ब्रॉन्ज है। हाँ जी, होस्ट कहां पे हुए थे? थाईलैंड में। ठीक है, देखो इंडिया की अगर पोजीशन अच्छी आ रही है तो ऑब्वियस सी बात है यार एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, इंटरनेशनल इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ इक्वेस्टोरियन स्पोर्ट्स। ठीक है जी, थाईलैंड फर्स्ट है, सेकंड चाइना एंड थर्ड इंडिया। सुल्तान अजलान शाह कप, हाँ जी, देखो हाथ में हॉकी दिख रही है यार, ऑब्वियस सी बात है हॉकी से रिलेटेड है। ठीक है जी, सुल्तान अजलान कप, हाँ जी, किसने विन किया है? हाँ जी, बेल्जियम। रनर अप कौन था? इंडिया, रनर अप। ठीक है, वोन किसने किया जी? विनर कौन था? विनर था बेल्जियम। ठीक है, और होस्ट कहां पे हुए थे? मलेशिया में। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी। हाँ जी, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी सबसे पहले किससे एसोसिएटेड है? क्रिकेट। ठीक है, कौन से स्पोर्ट से? क्रिकेट से। और किसने वोन किया जी? झारखंड ने। ठीक है, किसने जीती है? किसने विनिंग की है? झारखंड। नेक्स्ट आ जाओ, रैंकिंग रिपोर्ट एंड इंडेक्स। एक क्वेश्चन यार यहां से भी फ्रेम होता है। ठीक है, 2022, 23 एंड 24 तक फ्रेम हुए यहां से, तो अच्छे से करेंगे। हाँ जी, इससे कैसे फ्रेम होगा? या तो आपसे पूछा जाएगा इंडिया की रैंक, ठीक है, या फिर पूछा जाएगा इस रिपोर्ट को पब्लिश कौन करता है। ठीक है, अभी तक ये 2 क्वेश्चन फ्रेम हुए हैं, मतलब 2 टाइप के क्वेश्चन फ्रेम हुए हैं। ठीक है, वुमेन पीस एंड सिक्योरिटी इंडेक्स, हाँ जी, इंडिया की यार बहुत वर्स्ट कंडीशन है इस रैंक में कि कौन कितनी रैंक आई है? 131। फर्स्ट पे डेनमार्क, सेकंड रैंक आइसलैंड एंड थर्ड इज नॉर्वे। इंडिया की रैंक कितनी है? 131 रैंक है। ठीक है जी, रिलीज कौन करता है इंडेक्स को? द जॉर्ज टाउन इंस्टीट्यूट फॉर वुमेन पीस एंड सिक्योरिटी। ठीक है जी, कौन
कौन वो करता है जी पब्लिश? द जॉर्जटाउन इंस्टीट्यूट फॉर वुमेन पीस एंड सिक्योरिटी। फर्स्ट पोजीशन डेनमार्क एंड इंडिया की 131st। ठीक है, इतनी अच्छी रैंक नहीं है। स्टैनफोर्ड ग्लोबल एआई वाइब्रेंस इंडेक्स 2024, हाँ इसके अंदर इंडिया की रैंक बहुत अच्छी है। देखो फर्स्ट रैंक यूएसए, सेकंड चाइना एंड थर्ड इज इंडिया। ठीक है, स्टैनफोर्ड ग्लोबल एआई वाइब्रेंस में इंडिया की रैंक कितनी है जी? थर्ड है। ठीक है, और पब्लिश कौन करता है? स्टैनफोर्ड इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन सेंटर्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। याद रखना यार, फिर से बोल रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। रिपोर्ट को पब्लिश कौन करता है? ठीक है, स्टैनफोर्ड इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन सेंटर्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है जी, फर्स्ट रैंक यूएस एंड इंडिया की रैंक कौन सी है? थर्ड। बस इसमें दो ही रिपोर्ट थी। ठीक है जी, अब आ जाओ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल। ठीक है, अब करते हैं इंपॉर्टेंट फेस्टिवल। देखो आर्ट एंड कल्चर का पार्ट है तो यहां से क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। ठीक है जी, हाँ जी, विज्ञानिका साइंस लिटरेचर फेस्टिवल 2025। हाँ जी, सबसे पहले होस्ट कहां पे हुआ है? ये हुआ हमारे न्यू दिल्ली में। ठीक है, विज्ञानिका साइंस लिटरेचर फेस्टिवल कहां पे? न्यू दिल्ली। ठीक है, बस यही पूछा जाएगा आपको, ऑर्गेनाइज कहां पे हुआ था? न्यू दिल्ली में। 56th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। ठीक है, देखो इस टाइम भी होस्ट सिटी गोवा है, और जब एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था तब भी होस्ट सिटी कौन थी? गोवा थी। देखो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ चुका है। और सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ये भी मतलब उस टाइम रजनीकांत नहीं थे, कोई और था, बट एग्जाम में आया हुआ है ये क्वेश्चन भी और ये क्वेश्चन भी, तो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 56th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। हाँ जी, ओपनिंग फिल्म कौन सी थी? ब्लू ट्रेल। क्लोजिंग फिल्म आई यूजफुल गोस्ट। गोल्डन पिकॉक अवार्ड किसको? स्किन ऑफ यूथ। ठीक है, किसको? स्किन ऑफ यूथ। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला जी? रजनीकांत को। ठीक है, किसको मिला है? रजनीकांत को। होस्ट सिटी गोवा। मुझे आज भी याद है यार, मेरी शिफ्ट में था ये क्वेश्चन, होस्ट सिटी वाला। मैंने विदाउट ऑप्शन ही कर दिया था इस क्वेश्चन को, मेरे को डायरेक्ट याद था ये। ठीक है, तो बता रहा हूं यार, मोस्ट इंपोर्टेंट स्लाइड है, इंपोर्टेंट स्लाइड है, तो अच्छे से करना। ठीक है जी, हाँ जी, ओपनिंग फिल्म ब्लू ट्रेल, क्लोजिंग फिल्म आ यूजफुल गोस्ट, गोल्डन पिकॉक अवार्ड स्किन ऑफ यूथ, एंड सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला है जी? रजनीकांत को। होस्ट सिटी कौन सी है? गोवा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, चराइसू फेस्टिवल। हाँ जी, कहां पे? सबसे पहले देखो कहां पे, मतलब कहां पे सेलिब्रेट किया जाता है? ये किया जाता है जी असम में। असम में मजुली। ठीक है, एशिया फर्स्ट प्रोटेक्टेड रॉयल बर्ड सेंचुरी। मजुली क्या है जी? बर्ड सेंचुरी है। ठीक है, ओल्डेस्ट बर्ड सेंचुरी कौन सी? मजुली। याद रखना है, देखो ओल्डेस्ट है तो याद रखने की जरूरत है, और करंट में भी आया। देखो ऐसे ही स्टैटिक जीके में क्वेश्चन नहीं फ्रेम होते, अगर वो करंट में चल रहा है तो मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है मजुली बर्ड सेंचुरी। कहां पे जी? असम में। ठीक है, एशिया की फर्स्ट प्रोटेक्टेड रॉयल बर्ड सेंचुरी है। ठीक है, मजुली असम। ठीक है, चौराईचुंग फेस्टिवल कहां पे? असम में। ठीक है जी, नेक्स्ट आ जाओ, हॉर्नबिल फेस्टिवल। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, हाँ जी, कहां पे सेलिब्रेट करते हैं? ये करते हैं हम नागालैंड में। ठीक है, 26th हॉर्नबिल फेस्टिवल बिगन ऑन 1st दिसंबर एट द नागा हेरिटेज विलेज इन कोहिमा। ठीक है, कहां पे? नागालैंड। कौन से उसका फेस्टिवल है? नागालैंड का। 11th इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल, हाँ जी, कहां पे होस्ट हुआ? ये हुआ जी हमारा पंचकुला हरियाणा में। ठीक है, कहां पे? हरियाणा में। ठीक है जी, फीफा पीस प्राइज, हाँ जी, किसको मिला है? ये मिला हमारे यूएसए प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को। ठीक है, किसको मिला जी? डोनाल्ड ट्रंप को। ठीक है, टाटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर, हाँ जी, देखो नाम बताने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, फिल्म स्टार है। ठीक है जी, एक्ट्रेस है। टाटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर किसको मिला है जी? रवीना टंडन को। किसको मिला है? रवीना टंडन को। सेकंड विज्ञान रत्न अवार्ड, हाँ जी, किसको मिला है? ये मिला हमारे जयंत विष्णु नार्लिकर को। ठीक है, किसको? जयंत विष्णु नार्लिकर को क्या मिला जी? विज्ञान रत्न अवार्ड। ठीक है जी, और जयंत विष्णु नार्लिकर को और क्या मिला जी? पद्म विभूषण अवार्ड मिला है। ठीक है, मतलब जो विज्ञान रत्न अवार्ड मिला है ये उनको मिला है पोस्टमसली। ठीक है, मरणोपरांत मिला है। ठीक है जी, और ये इनको पहले कौन सा अवार्ड मिल चुका है? हाँ जी, पद्म विभूषण। ठीक है, अब कौन सा मिला है? विज्ञान रत्न अवार्ड। ठीक है जी, प्रधानमंत्री राष्ट्र बाल पुरस्कार, हाँ जी, देखो सभी जानते हैं इनको, वैभव सूर्यवंशी को। ठीक है, देखो सबसे फेमस पर्सनैलिटी थी, मतलब इनको अकेले को नहीं मिला, ये मिला टोटल 20 चिल्ड्रन को। ठीक है, उनमें किसका नाम था? वैभव सूर्यवंशी। कौन से स्पोर्ट से है ये जी? क्रिकेट से। ठीक है,
नरेंद्र मोदी इंटरनेशनल अवार्ड 2025। देखो अभी तक नरेंद्र मोदी के पास, हमारे प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के पास 27 अवार्ड थे, बट दिसंबर में 2 अवार्ड्स और मिल गए। कौन कौन से? ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथोपिया, ग्रेट ऑनर निशान कहां से जी? इथोपिया से। ऑर्डर ऑफ ओमान फर्स्ट क्लास, ठीक है, फर्स्ट क्लास का अवार्ड है। अगर आपको सभी अवार्ड याद कर देखने हैं, मतलब रिवीजन करना, तो देखो ये यहां से लिखे हुए, इसको जूम करके करोगे बिल्कुल एचडी का, तो अच्छे से हो जाएगा। सभी अवार्ड है और कंट्री के फ्लैग लगे हुए हैं, ठीक है जी। चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड, हाँ जी, अर्थ अवार्ड की चैंपियन कौन बनी है? सुप्रिया साहू, ठीक है जी। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु, ठीक है, सुप्रिया साहू को, हाँ जी, कौन सा अवार्ड विनिंग किया इन्होंने? अर्थ अवार्ड, ठीक है। टर्नर प्राइज, हाँ जी, सबसे पहले टर्नर प्राइज किसमें मिलता है? ये मिलता है आर्ट में, आर्ट फील्ड में, ठीक है। किसने? नैना कालू को, ठीक है जी। किसको मिला टर्नर प्राइज 2025? ये मिला जी नैला कालू को। हाँ जी, अब आ जाओ मोस्ट इंपोर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइज करते हैं बिल्कुल अच्छे से, ठीक है जी। 14th एक्सरसाइज इक्वेरियम, ठीक है, इक्वेरियन, ठीक है जी, 2025। हाँ जी, किस किस कंट्री के बीच है? ये जी इंडिया एंड मालदीव्स, ठीक है। कौन सी कंट्री के बीच? इंडिया एंड मालदीव्स। और कहां पे हुई है? ये हुई है हमारे इंडिया में, ठीक है। कहां पे? इंडिया में। मिलिट्री एक्सरसाइज है, देखो पता चल रहा है, मिलिट्री एक्सरसाइज है। कौन सी? इक्वेरियन, ठीक है जी। कहां पे? मालदीव्स, इंडिया एंड मालदीव्स की एक्सरसाइज, और वो कहां पे है? इंडिया में, ठीक है। मैं आपसे पूछ रहा हूं इंडिया में लोकेशन क्या है, मतलब अगर क्वेश्चन आएगा वन लाइनर आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, बस ये आएगा। अगर स्टेटमेंट बेस आया तो आपसे पूछा जाएगा इंडिया में कहां पे हुई है, तो ये आप मुझे कमेंट में बताओगे, ठीक है। इकट्ठा 2025, हाँ जी, एक्सरसाइज इकट्ठा, हाँ जी, ये भी सेम इंडियन मालदीव्स की है, बट ये कहां पे हुई है? ये हुई मालदीव्स में। देखो जो एक्सरसाइज हमारे इंडिया में भी है तो उसकी प्रॉपर लोकेशन याद रखनी है, बट अगर मालदीव या अदर कंट्री में भी है तो उसकी लोकेशन याद रखने की जरूरत नहीं है, उसको बस डायरेक्ट रखो कौन से कंट्री में भी है, ठीक है जी। हाँ जी, किसकी? नेवल एक्सरसाइज है, ठीक है जी, इकट्ठा, ठीक है, इंडियन मालदीव्स की है। 5th एडिशन ऑफ हरिमोह शक्ति, ठीक है जी, हरिमोह शक्ति एक्सरसाइज, हाँ जी, किसके बीच में? इंडिया एंड मलेशिया की एक्सरसाइज है। जब स्टेटिक डिफेंस करवाई थी मैंने, तब वहां पे मैंने सभी एक्सरसाइज करवाई हुई है, बस यहां पे करवाने का मकसद है, बस मतलब मेन मोटिव है कि आपको पता चल जाए किसके, मतलब होस्ट किसने की है, किसकी एक्सरसाइज, मतलब वैसे मैंने करवा चुका हूं मैं सभी एक्सरसाइज, ठीक है। जिस बच्चे ने नहीं देखी मैं उसकी उसका पिन उसमें कमेंट में सॉरी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है जी। इंडिया एंड मलेशिया हरिमोह शक्ति कहां पे हुई जी? इंडिया में हुई है। कहां पे? महाजन फील्ड फायरिंग रेंज, राजस्थान, ठीक है जी। कहां पे? महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में। और कौन सी रेजिमेंट ने पार्टिसिपेट किया है? डोगरा रेजिमेंट ने, ठीक है, हरिमोह शक्ति, ठीक है जी। एयरफोर्स एक्सरसाइज नहीं है, मिलिट्री एक्सरसाइज है, ठीक है जी। नेक्स्ट आओ डेजर्ट साइक्लोन, हाँ जी, डेजर्ट साइक्लोन किसकी एक्सरसाइज है? इंडिया एंड यूएई, ठीक है, इंडिया एंड यूएई की एक्सरसाइज है। और कहां पे हुई है? दुबई में, ठीक है जी। कहां पे होस्ट हुई है? दुबई। 10th एक्सरसाइज गरुड़ शक्ति, ठीक है, स्पेशल फोर्स एक्सरसाइज है। स्पेशल फोर्स देखो कैप से, मैरून कैप से पता लग रहा होगा स्पेशल फोर्स के बंदे हैं, ठीक है जी। किसके बीच में? इंडिया एंड इंडोनेशिया, ठीक है। मैं आपसे पूछ रहा हूं शक्ति एक्सरसाइज किसके बीच में होती है? गरुड़ शक्ति, मैं पूछ रहा हूं शक्ति एक्सरसाइज शक्ति, आप बताओगे मुझे किसके बीच में होती है, ठीक है जी। और जो हमारी गरुड़ शक्ति हुई है वो कहां पे हुई है? हिमाचल प्रदेश। कहां पे? हिमाचल प्रदेश। अब आ जाओ साइंस एंड टेक, ठीक है जी। एक क्वेश्चन यहां से पक्का आता है, LVM-3 M6 ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 मिशन, आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा। LVM-3 इज रिसेंट इन न्यूज, व्हाट इज दिस, ठीक है, मतलब इसके बारे में पूछा जाएगा, ठीक है जी। क्या है ये? हाँ जी, क्या है ये? हाँ जी, क्या है? देखो LVM-3 है ना, ये एक व्हीकल है, ठीक है, लॉन्च व्हीकल है, ठीक है, जिसको इंडिया बाहुबली रॉकेट नाम दिया हुआ है, ठीक है। क्या नाम दिया गया है जिसका? बाहुबली रॉकेट, जो यूएसए की सैटेलाइट को लॉन्च, जिसने यूएसए की सैटेलाइट को लॉन्च किया, ठीक है। ये सैटेलाइट इन लो अर्थ ऑर्बिट में प्लेस की गई है, ठीक है। कहां पे? लो अर्थ, ठीक है जी। देखो दोबारा देखो इसको, LVM-3 M6 क्या है? ये एक लॉन्च व्हीकल है, ठीक है। LVM-3 क्या जी? लॉन्च व्हीकल है, बाहुबली रॉकेट, मतलब हैवी रॉकेट को लो अर्थ ऑर्बिट में सेट किया, ठीक है, किसके? यूएसए की। और कौन से? शिखर हरिश्रीकोटा से, ठीक है जी, हरिश्रीकोटा आंध्र प्रदेश से, ठीक है जी। ध्रुव 64 देखो
आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, ड्रो 64 इज सेंट इन न्यूज, ठीक है, क्या है जी, 64 बिट 1 गीगा हार्ट्स चिप है, ठीक है, क्या है जी, 64 बिट 1 गीगा हार्ट्स चिप है, ठीक है, इंडिया ने मैन्युफैक्चर की है, ठीक है, क्रिटिकल इंडस्ट्री डिफेंस में यूज होगा, ठीक है, मतलब एयरक्राफ्ट बन रहे हैं या कुछ भी उनमें यूज होता है, ठीक है जी। हंसा 3 NG, हाँ जी, ये क्या है, ये ट्रेनर एयरक्राफ्ट है, ठीक है, इंडिया हैज लॉन्च इज फर्स्ट इंडिजीनियसली पायलट ट्रेनर एयरक्राफ्ट, ठीक है, देखो ट्रेनर एयरक्राफ्ट पहले भी यूज करते हैं बट इंडिया का फर्स्ट इंडिजीनियस है, ठीक है, कौन सा, हंसा 3 NG, मोस्ट इंपोर्टेंट चांस है कि एफकेट में आएगा, ठीक है, कौन सा, हंसा 3 NG, ठीक है जी। और किसने इसको मैन्युफैक्चर किया है, हाँ जी, ये आप मुझे बताओगे, ठीक है, इसकी मैन्युफैक्चरिंग किसने की है, मैन्युफैक्चरिंग आप बताओगे मुझे। समुद्र प्रताप, हाँ जी, इस पे क्वेश्चन पहले आ चुका है, ठीक है, ये क्या है, ये पोल्यूशन कंट्रोल वेसल है, ठीक है, ये आया था 2024 में। समुद्र प्रताप इज द फर्स्ट इनबिल्ट पोल्यूशन कंट्रोल वेसल इंडक्टेड बाय इंडियन कोस्ट गार्ड, ठीक है, K4, हाँ जी, इंडिया टेस्टेड द K4 इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, ठीक है जी, इंडिया ने किसका प्रशिक्षण किया अभी अभी, हाँ जी, किसके ट्रायल्स वो किए, किसका टेस्ट किया, सॉरी, K4 का, ठीक है, क्या है, इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, ठीक है जी, इंटरमीडिएट की बैलिस्टिक मिसाइल है, और किससे लॉन्च किया इसको, INS अरिघात से, ठीक है। मार्स एटमोस्फेयर एंड वोलेटाइल सॉरी इवोल्यूशन मिशन, ठीक है, मैवन, ठीक है, ये अब का मिशन है, ये 2013 का यूएसए का नासा का मिशन है। इसमें क्या हुआ देखो, अब नासा से इसका कॉन्टेक्ट लॉस्ट हो गया, ठीक है, ये, हाँ जी, मार्स पे भेजा गया था इसको, इससे कॉन्टेक्ट लॉस हो गया, तो अब देखो ये न्यूज में आ गया, कॉन्टेक्ट लॉस्ट हुआ है तो न्यूज में आ गया, तो मैवन पूछा जाएगा आपसे किसका मिशन है, ये मिशन है जी नासा का, ठीक है, और कहां पे, मार्स पे, ठीक है। इंपॉर्टेंट बुक्स, हाँ जी, द वन क्रिकेट, हाँ जी, किसकी बुक है, ये है जी शिखर धवन, ठीक है, वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर, ठीक है जी, किसकी बुक है, शिखर धवन, ठीक है जी। सलमान, मतलब द सुल्तान ऑफ बॉलीवुड, ठीक है जी, इसको किसने लिखा है, इसको लिखा है मोहर बासु ने, ठीक है, ये रे मोहर बासु, ठीक है जी, द सुल्तान ऑफ बॉलीवुड किसके जी, मोहर बासु की। पोर्टल एंड ऐप, देखो संचार साथी, यह बहुत ही न्यूज में थी आप, ठीक है, इसमें पार्लियामेंट में भी वो हुआ था, क्या संचार साथी क्या, सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी ऐप है, डेवलप बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाई डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, ठीक है, संचार साथी ऐप, ठीक है। सुजलाम भारत ऐप, इसके अंदर देखो, इस ऐप के अंदर देखो ट्रैक करेंगे क्या, मतलब जो ड्रिंकिंग वाटर है, ठीक है, सुजलाम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ऐप, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की ऐप है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ, किसने लॉन्च किया, जल शक्ति ने, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, ठीक है, हाँ जी, इजियर ट्रैक एंड मैनेज एंड इंप्रूव, ठीक है, जो ड्रिंकिंग वाटर है उसको ट्रैक करना, मैनेज करना, उसको इंप्रूव करने के लिए कौन सी ऐप, सुजलाम भारत ऐप, ठीक है जी। अब आ जाओ ओबिट्यूरी इन न्यूज, ठीक है, जन जन ज्ञानपीठ अवार्ड विनर हिंदी राइटर विनोद कुमार शुक्ला, देखो विनोद कुमार शुक्ला हिंदी राइटर है, ठीक है, ज्ञानपीठ अवार्ड है, ठीक है जी, इनकी डेथ हो चुकी है कितनी, एज एज ऑफ 89, ठीक है जी। विनोद कुमार द फर्स्ट राइटर फ्रॉम छत्तीसगढ़, देखो छत्तीसगढ़ के फर्स्ट राइटर है, ओ सॉरी फर्स्ट राइटर है टू रिसीव हाईएस्ट लिटरेसी ऑनर इन इंडिया 2024, हाँ जी, कौन सा अवार्ड मिला है, ज्ञानपीठ अवार्ड, किसको, विनोद कुमार को, ठीक है जी। लिजन कुमारी कमला पासवे, हाँ जी, ये क्या है जी, एक्सपोनेंट किसकी, भरतनाट्यम की, ठीक है, पद्म विभूषण इनको मिल चुका है, ठीक है जी। फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश, हाँ जी, बांग्लादेश की पहली वुमेन प्राइम मिनिस्टर है, वो भी उनकी भी डेथ हो चुकी है, ठीक है, क्या नाम उनका, बेगम खालिद जिया, ठीक है, बेगम खालिद जिया, ठीक है जी। राम मांझी सुथार पास्ट अवे, ठीक है जी, हाँ जी, इनको कौन कौन से अवार्ड मिले हैं, पद्मश्री एंड पद्म विभूषण, ठीक है, कौन कौन से, पद्मश्री एंड पद्म विभूषण, इन्होंने डिजाइन किया था किसका, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का, ठीक है। न्यू नेम गिवन टू प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, देखो ये आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पीएमओ का नाम चेंज कर दिया है, क्या नाम रखा गया है, सेवा तीर्थ, ठीक है, पीएमओ का क्या नाम किया गया, सेवा तीर्थ। और राजभवन और राजनिवास, इनका भी नाम चेंज किया गया, ठीक है, राजभवन का नाम क्या किया गया जी, लोक भवन, एंड राजनिवास का नाम लोक निवास, ठीक है। एक मिनट, अरे यार मुझे लग रहा है बीच में माइक बंद हो गया था, चलो कोई नहीं, मैं रिपीट कर दूंगा, देखो पुंद्रू खादी जीआई टैग, हाँ जी,
पुंडरू खादी जीआई टैग किसको मिला है? देखो ये जी आंध्र प्रदेश, ठीक है, कहां जीआई टैग कहां मिला? आंध्र प्रदेश में पुंडरू खादी। ये क्या है जी? देखो जो हैंड वोवन कॉटन के फैब्रिक होते हैं ना, उसको ये मिला है पुंडरू खादी, कहां पे? आंध्र प्रदेश। 27 नवरत्न स्टेटस, मोस्ट इंपोर्टेंट है, 27th नवरत्न स्टेटस टू, हाँ जी, किसको? नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड, ठीक है। 27th नवरत्न स्टेटस किसको मिला जी? नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड, कहां पे? असम में, ठीक है जी। कहां की कंपनी है ये जी असम की। ऑपरेशन सागर बंधु, देखो जो ऑपरेशन सागर बंधु है, जो साइक्लोन आया था डिटवा, ठीक है, जो साइक्लोन डिटवा आया था उसमें क्या हुआ था? ऑपरेशन सागर बंधु के तहत हमने ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ मटेरियल पहुंचाया था, कहां पे? श्रीलंका में, ठीक है। ऑपरेशन सागर बंधु किसका? नेवी का ऑपरेशन है। यहां पे हमारी करंट अफेयर ऑफ दिसंबर कंप्लीट होता है। अब देखो जो बीच में मतलब वॉइस का इश्यू था, तो वो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं। आई थिंक यहां पे थे LVM3। देखो LVM3 क्या है जी? ये लॉन्च व्हीकल है, ठीक है, इंडिया का लॉन्च व्हीकल है, ठीक है। इससे हमने क्या किया था? ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 कम्युनिकेशन सैटेलाइट उसको लॉन्च किया था। और ये सैटेलाइट किसकी है? देखो जो ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 मिशन है किसका है जी? ये है जी नासा का, ठीक है। इसको इंडिया ने लॉन्च किया किसके साथ? LVM3। और कहां से लॉन्च किया जी? ये किया श्रीहरिकोटा से, आंध्र प्रदेश से, ठीक है। हाँ जी, ध्रुव 64, ध्रुव 64 क्या है जी? ये जी इंडिया का फर्स्ट 64 बिट 1 गीगा हार्ट्ज चिप है, ठीक है। क्या है जी? 64 बिट 1 गीगा हार्ट्ज चिप है, जो कंट्री को सेल्फ रिलायंट बनाएगा, ठीक है। हंसा है NG3, हाँ जी, हंसा 3 क्या है? ये जी हमारा ट्रेनर एयरक्राफ्ट, ठीक है, इंडिजिनियसली बिल्ड है, क्या? ट्रेनर एयरक्राफ्ट। हंसा 3 NG क्या जी? ट्रेनर एयरक्राफ्ट। समुद्र प्रताप, ये जी हमारा पोल्यूशन कंट्रोल वेसल, इंडियन कोस्ट गार्ड को दिया गया। समुद्र प्रताप इज द फर्स्ट बिल्ड पोल्यूशन कंट्रोल वेसल, ठीक है। K4, देखो K4 एक इंटरमीडिएट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है, ठीक है। इसको लॉन्च किससे किया गया? INS अरिघात से। इसका सक्सेसफुल ट्रायल हो चुका है, ठीक है, टेस्ट हो चुका है K4 का, ठीक है जी। देखो मैवन मिशन, देखो मैवन मिशन अब का नहीं है, ये मिशन है जी 2013 का, ठीक है। ये नासा का मिशन है, मार्स पे भेजा गया था, ठीक है। बट अब इसके साथ कॉन्टेक्ट लॉस्ट हो गया है, ठीक है, तो ये न्यूज में आ गया, ठीक है। मैवन मिशन किसका है जी? नासा का। और किसके लिए? मार्स के लिए, ठीक है। अब आ जाओ इंपॉर्टेंट बुक्स। द वन क्रिकेट, माई लाइफ एंड मोर, ये किसकी बुक है जी? ये है जी शिखर धवन की बुक, ठीक है। राइटर कौन है? शिखर धवन, हाँ जी। द सुल्तान ऑफ बॉलीवुड, हाँ जी, इसके सुल्तान ऑफ बॉलीवुड, इसके राइटर कौन है जी? मोहर बासु, ठीक है, मोहर बासु। अब आ जाओ संचार साथी ऐप। अब देखो यार, जो हम इंडिया, देखो इसका बहुत ज्यादा इश्यू उठा था पार्लियामेंट में, संचार साथी ऐप। इससे बोल रहे थे कि आपका डाटा चला जाएगा गवर्नमेंट के पास, बट ऐसा कुछ नहीं है। ये बहुत अच्छा, मतलब इससे ना टेररिज्म मोस्ट ऑफ हद से रुक जाएगा, मतलब टेरर भी। और जो इंडिया में क्या बोलते हैं उसको, हाँ जी, इससे देखो क्राइम रेट में थोड़ा सा, मतलब जो क्रिमिनल उनसे ग्रिप अच्छी हो जाएगी, ठीक है। सुजलाम भारत ऐप, इस ऐप के अकॉर्डिंग यार देखो सेंट्रल गवर्नमेंट की ऐप है, ठीक है। किसने लॉन्च किया? मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने, ठीक है जी। देखो जो रूरल में ड्रिंकिंग वाटर सिस्टम है ना, उसको इजियर बनाना, उसको ट्रैक करना, मैनेज करना और इंप्रूव करने के लिए ऐप है, ठीक है, सुजलाम भारत ऐप। अब आ जाओ जी ओबिट्यूरी इन न्यूज, ठीक है। देखो ज्ञानपीठ अवार्ड है, कौन है? हिंदी राइटर हमारे विनोद कुमार, ठीक है। छत्तीसगढ़ से फर्स्ट राइटर जिसको ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है, ठीक है, वो उनकी डेथ हो चुकी है एट द एज ऑफ 89, ठीक है जी। लिजन कमला कुमारी, कुमारी कमला पास्ट अवे, ठीक है जी। ये क्या जी? और एक्सपोनेंट है किसकी? भरतनाट्यम की, ठीक है जी। अ चाइल्ड प्रोडिजी हु वेंट ऑन द बिकम वन ऑफ फाइनेस्ट एक्सपोनेंट ऑफ भरतनाट्यम, हाँ जी। कौन सा अवार्ड मिला हुआ इनको मिला हुआ है पद्म भूषण, ठीक है। फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश कौन है जी? बेगम खालिद जिया, ठीक है। देखो बेगम खालिद जिया बांग्लादेश की फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर है, इनकी भी डेथ हो चुकी है। रामवानी सुथार, हाँ जी, जो हमारे रामवानी सुथार है, ये देखो इनको कौन कौन से अवार्ड मिले? पद्मश्री एंड पद्म विभूषण मिला है, ठीक है। इनकी भी डेथ हो चुकी है, ठीक है। देखो जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, ठीक है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, उसका डिजाइन किसने तैयार किया था? रामवानी सुथार ने, ठीक है जी। आई थिंक यहां तक हो गया था, इससे आगे तो वॉइस आ गई थी, ठीक है। जो देखो पीएमओ, हमारा पीएमओ का नेम चेंज कर दिया गया, रीनेम कर दिया, क्या किया जी? सेवा तीर्थ। और राजभवन और लोक निवास का भी नेम चेंज किया है। देखो राजभवन का नाम किया गया लोक भवन एंड राजनिवास का नाम किया गया लोक निवास, ठीक है जी। यहां आगे, इससे आगे तो आवाज मैंने ठीक कर ली थी,
सॉरी ध्यान नहीं रहा, माइक बंद था बीच में। तो यहां पे हमारी दिसंबर मंथ की करंट अफेयर कंप्लीट होती है। जय हिंद, जय भारत।